नाज़रीन ग्रामी, एक दफ़ा एक बादशाह बड़े खुशगवार मूड में था और वो चाहता था कि आज उस आलीशान महल में से कोई मुझसे कुछ मांगे और मैं उसको अता करूं। इसलिए वो अपने एक नौजवान वज़ीर की तरफ मुड़ा, उससे मुस्कुरा कर पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो वज़ीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पर झुका और नहायत ही आजिज़ी से बोला, हजूर वाला, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशकिस्मत शख्स होता। वज़ीर अपने दिल की बात कहकर खामोश हो गया, लेकिन बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूँ तो? वज़ीर घबरा गया और नहायत ही आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, मैं कहीं ये ख्वाब तो नहीं देख रहा, मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन सेक्रेटरी को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया और दूसरे हुक्म में बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का आर्डर दे दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया, लेकिन बादशाह ने दोनों अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर अतार दिया जाएगा। अब वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और आवाज़ बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त अब से शुरू होता है। वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से निकल गया। उसने इसी शाम मुल्क भर के दानश्वर, अदीब, मुफक्कर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई राय डेवलप न कर सके। वज़ीर ने दूसरे दिन दानश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, लेकिन उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका, यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो बादशाह की तरफ से सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए, यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया और अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, कल उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो मायूसी की हालत में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के आखिर पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता इस कुटिया तक पहुंच गया। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फ़कीर का कुत्ता शरब शरब की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाब अली, आप सही जगह पहुँचे हैं, आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वज़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े चाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वज़ीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वज़ीर ने झुक कर देखा, बोरिए के नीचे शाही खिलत बिछी हुई थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब अली, मैं भी इस सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी, नतीजा आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे, मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और उस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन यह साबिक़ वज़ीर की हमाकत के तज़िये का वक्त नहीं था, जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनांचे वज़ीर एंकर पर्सन बनने के बजाय फरियादी बन गया और उसने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वज़ीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फ़ौरन हाँ में गर्दन हिला दी।
फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर शख्स ज़िंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वज़ीर सरशार हो गया। उसने अपने तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वज़ीर के हाथ में रख दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वज़ीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला ज़मीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, तुम इनकार कर दो और शाही जलाद कल तुम्हारा सर उतार देगा, या फिर आध पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वज़ीर मखमसे में फंस गया। एक तरफ ज़िंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। वज़ीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फ़कीर ने कहकर लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज़ होती है। ये इस कुत्ते का जूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़ कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं जूं ज़िंदगी के धोखे में आऊँगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊँगा और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूँगा, मैं उतना ही गर्ज़ की दलदल में धंसता जाऊँगा और मुझे रोज़ इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज़ का गलीज़ दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, ज़िंदगी के इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वज़ीर हजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफ़ा लेकर फ़कीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर ज़िल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक ठेस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज़ कर गई। नाज़रीन ग्रामी, हमें बादशाह के इन 3 सवालों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं ज़िंदगी के धोखे में आकर गर्ज़ के पीछे तो नहीं भाग रहे, हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे, हम कहीं इस कहानी के वज़ीर तो नहीं बन गए। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई हैरत अंगेज़ मालूमात के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।